तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हम सभी का फेवरेट चाउमीन चिल्ली की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज सोया चिल्ली की रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसके साथ ही वेज चाउमीन की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाएगी। अब बिल्कुल चिपचिपी सी नहीं बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही फटाफट से बन जाती हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और हमेशा की तरह अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो चिल्ली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर लिया हुआ है, एक बड़े साइज़ का, जिसे मैंने थोड़ी बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है। इसके अंदर का पार्ट हमें नहीं लेना है। इसके अलावा प्याज है एक, और एक शिमला मिर्च है, जिसे मैंने थोड़ी बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है, जैसे मैंने टमाटर को कट किया हुआ है। सॉसेज में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच टमाटो सॉस, सोया चंक्स मैंने 1 कप लिया हुआ है, वेट में ये 50 ग्राम है। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, एक प्याज है जिसे बारीक कट करके लिया हुआ है, 2 हरी मिर्च है, आधी छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 छोटी चम्मच लहसुन है जिसे कट किया हुआ है। इसके अलावा 2 से 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से वेजिस लिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ना वेजिस को थोड़े लंबे पीसेस में कट किया हुआ है। तो 1 शिमला मिर्च है, इसके अलावा 2 गाजर है, कुछ बीन्स हैं और साथ ही में थोड़ा सा कैबेज है। सॉसेज में मैंने थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो सॉस, इसके अलावा कटा हुआ लहसुन है, अदरक है, प्याज है, प्याज को थोड़े लंबे पीसेस में कट किया हुआ है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ग्रीन चिल्ली सॉस है और साथ ही में नूडल्स दिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नूडल्स को रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा नूडल्स बनेगा वो चिपचिपा सा नहीं बनेगा। और इसके बाद अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी नूडल्स हो आप वो इसमें ऐड कर दें, हक्का नूडल्स या फिर जो भी आपके पास नूडल्स हो वो आप इसमें ऐड कर दें। नूडल्स को डाल देने के बाद अब हमें इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से बॉईल करना है। वैसे आपने जिस क्वांटिटी में लिए हुए हैं नूडल्स उस पर भी डिपेंड करता है कि टाइम आपका थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है। तो जो हमारा नूडल्स है वो बॉईल हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और नूडल्स को हम फटाफट से साइड कर देते हैं। नूडल्स को बॉईल कर लेने के बाद मैंने क्या किया कि इसे मैंने छान दिया और इसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी से धो करके और इसमें अच्छे से ऑयल लगा दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारे नूडल्स रहेंगे वो आपस में चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो नूडल्स हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है, इसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें सोया चंक्स ऐड कर देना है और हमें इसमें तब तक अच्छी तरह से रहने देना है जब तक हमारे सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स मैंने ना इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो सोया चंक्स हैं उनके अंदर नमक चला जाएगा तो वो फीके फीके से नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सोया चंक्स को पानी में अच्छी तरह से रहने दिया और अब जो सोया चंक्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इन्हें हाथों से भी छू करके और पता लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फटाफट से हमें इसे छान लेना है। सोया चंक्स को छानकर इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निचोड़ कर अलग कर लिया है। और अब हमें सोया चंक्स की कोटिंग करनी है, जिसके लिए मैं इसमें सबसे पहले मैदा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है, लगभग आधा चम्मच। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। ये तीखी नहीं होती है, वैसे तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला करके इसे मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स ये आसानी से मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हमारा सोया चंक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फटाफट से चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम चिल्ली बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी जिन सोया चंक्स की हमने कोटिंग की है उन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक करके जो हमारी सोया चंक्स हैं वो हमें इसमें ऐड कर देना है।
तो मैंने अपने सारे सोया चंक्स इसमें ऐड कर दिया है और फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पर ही हमें इसे ना अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। वैसे अगर आपको क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप बस इसे हल्का सा गोल्डन होने तक ना फ्राई करें, और अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे सोया चंक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से अपने सोया चंक्स को निकाल कर साइड कर देंगे। तो अब हम चिल्ली के लिए ग्रेवी रेडी करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने वो निकाल कर साइड कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, ऑयल में सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं कटा हुआ लहसुन, अदरक और साथ ही में हरी मिर्च। और इसे हमें हल्का सा भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन है वो हल्का पक जाए और इनका जो कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। अदरक और लहसुन जब हल्का सा भून जाएंगे, इस टाइम पर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ था। और प्याज को डाल देने के बाद इसे भी हमें हल्का सा ही भूनना है, बहुत ही ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकलने तक इसे हमें भूनना है। प्याज जब हल्का सा भून जाएंगे, इस टाइम पर हमने जो बड़े टुकड़ों में सब्जियां कट की हुई थी, शिमला मिर्च, टमाटर और इसके साथ ही प्याज, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियां ऐड कर देने के बाद हमें ना इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, इन्हें हमें बस हल्का सा ही पकाना है, क्योंकि जब चिल्ली में इन सारी सब्जियों का क्रिस्प बना रहेगा ना, थोड़ी सी जब ये क्रंची फ्लेवर्स देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा चिल्ली में। तो इसीलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए पकाना है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया और अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी सब्जियां भून रही है तब तक मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने 1 चम्मच जो कॉर्नफ्लावर का पाउडर लिया हुआ है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और हमें इसका मिक्स बना करके तैयार कर लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इसके बीच में कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसे ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारी चिल्ली की ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी अच्छी थिक बन करके तैयार होती है। तो ये जो हमारी सब्जियां हैं वो भून चुकी हैं, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। इस टाइम पर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, बस इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और ज़रा सा इसमें फ्लेवर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सॉसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मैंने इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, इसके अलावा टोमेटो सॉस भी ऐड कर दिया है। आप इसमें सेजवान सॉस या फिर आप चाहें तो रेड चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड कर देने के बाद हमें सब्जियों में अच्छी तरह से इन्हें मिला करके थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स ये अच्छी तरह से ले ले। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्स, और इसे हमें डाल देने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला देना है। चिल्ली की जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, ज़्यादा या कम, उस अनुसार आप इसमें पानी ऐड कर दें और इसे थोड़ी देर के लिए ना पका लें, जब तक इसमें हल्का सा बॉईल आना शुरू ना हो। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए सोया चंक्स, और सोया चंक्स ऐड कर देने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला करके ना, और हमें इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ताकि जो सोया चंक्स हैं वो जितने भी फ्लेवर्स हैं सब्जियों का, प्लस जो मसाले हैं, इसके अलावा जो सॉसेज हैं, वो सारे फ्लेवर्स अपने अंदर ले ना लें। तो बस थोड़ी देर के लिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सोया चंक्स चिल्ली है या फिर मंचूरियन, आप इससे कुछ भी कह सकते हैं, तो वो हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। बहुत ही ज़्यादा ना इस चिल्ली की ग्रेवी हमें नहीं रखनी है। वैसे आप अपने पसंद अनुसार अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी चिल्ली बन करके हो चुकी है तैयार। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम साइड करेंगे और फटाफट से चलेंगे अपने चाउमीन को बनाने के प्रोसेस के लिए। चाउमीन को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर वापस से एक कढ़ाई ली हुई है, जिससे हमें ऐड करना है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें कटा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब हमें इन्हें हल्का सा भून लेना है, ताकि इन तीनों का बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पक जाएंगी ना तो वो चाउमीन में अच्छा नहीं लगेगा। हमें इनका हल्का सा क्रिस्प बने रहने देना है। तो जब प्याज, अदरक, लहसुन हल्का सा भुन जाएगा, इस टाइम पर हमें इसमें सारी सब्जियां ऐड कर देना है और सब्जियों को ऐड कर देने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिला करके ना हमें सब्जियों को हल्का सा भून लेना है, ताकि ये हल्का सा पक जाए।
फ्रेंड्स, मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से मिला दिया और अब मैंने इसे ढक दिया है और हमें सब्जियों को हल्का सा पका लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें सब्जियों को ना बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना है। हमें इनका जो क्रिस्प है वो हमें बरकरार रहने देना है। जैसा कि मैं जब चिल्ली बना रही थी उस वक्त भी मैंने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया। उसी तरह से चाउमीन के लिए भी हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना चाउमीन का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फ्रेंड्स, मैंने सब्जियों को हल्का सा पकाया और इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, आधी छोटी चम्मच। ये इसमें काफ़ी अच्छा लगता है और इसे डाल करके इसमें मिला दिया। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ बॉईल किए हुए चाउमीन। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही में थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दिया है। मैंने इसमें टमाटो सॉस ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल देने के बाद इसमें अच्छी तरह से हमें मिला देना है। फ्लेम हमें इस वक्त हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही हमें अपनी चाउमीन को अच्छी तरह से लगभग 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं सब्जियों वगैरह का, सॉसेस वगैरह, ये सारी चीज़ों में अच्छी तरह से भून जाए। तभी जो हमारा चाउमीन बनेगा वो बिल्कुल आपको मार्केट वाले स्टाइल में मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख करके पता लगा सकते हैं कि जो हमारा चाउमीन है वो बिल्कुल भी आपस में चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, खिला खिला सा है। फ्रेंड्स, लगभग 5 से 6 मिनट तक पका लेने के बाद अब जो हमारा चाउमीन है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। तो चलिए फटाफट से गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और अपने चाउमीन और सोया चंक्स चिल्ली को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्स वेज चाउमीन और इसके साथ ये सोया चंक्स चिल्ली बन करके हो चुका है तैयार। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सारे जो मैंने वीडियो में टिप्स बताए हुए हैं उन सभी को फॉलो करिए और आपका बिल्कुल मार्केट की तरह, इनफैक्ट मार्केट से कई ज़्यादा अच्छा आप घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो मार्केट से मत मंगाइए, एक बार घर पे ट्राई करिए। आई एम श्योर आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।